जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। दुनिया में रहने वाले व्यक्ति के लिए अपनी जिंदगी को दो रूप में ढालना होगा। एक और तो पहले अपने खुद को पहचानो, खुद की शक्ति का भान करो और खुद की शक्ति की अनुभूति करो कि तुम्हारी कितनी ताकत, कितनी शक्ति है। दूसरी ओर आप जानें कि जिससे तुम्हें खतरा हो, जिससे तुम्हें डर लगता हो, जो तुम्हारे जो शक्ति है इसको भी समाप्त कर सकता है, जो तुम्हारी औकात है उसको भी मिटा सकता है, ऐसा कौन व्यक्ति है? हमेशा व्यक्ति को एक बात पर ध्यान रहना है। हर व्यक्ति, पहली बात तो वो भूल करते हैं लोग कि अपनी शक्ति को पहचानते ही नहीं, जानने का प्रयास ही नहीं करते। वो तो सदा ये देखते हैं कि हमें दूसरों से कुछ मिलता जाए और हमारी जिंदगी चलती जाए। इनको अपन जुआड़ी कहते हैं। जुआरी, शराबी, भिखारी, अकर्मण्ड, निष्कम्मा, जिनके पास उनको थोड़ा भी ज्ञान सोचने में भी नहीं आता कि मेरे पास 1 रुपये कमाने की शक्ति है तो 1 रुपया तो कमावे, लेकिन कमाने की 100 रुपये की शक्ति है और एक भी नहीं कमाते। कई लोगों को तो भिखारी बनने का शौक होता है। उनकी काया अच्छी थी, उनका स्वास्थ्य अच्छा था, कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो बताते हैं, आप लोगों के द्वारा सुनते हैं कि वो हाथ पैर तोड़ करके भिखारी बन जाते हैं। कई लोग उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं। उनसे मजदूरी भी कराई जा सकती थी, लेकिन मजदूरी ना करा के भीख मंगवाते हैं। कई लोग इतने समर्थ होते हैं कि अपनी जिंदगी चला सकते हैं, फिर भी डाकू बन जाते हैं। डाकू जितने भी बनते हैं वे सब समर्थ होते हैं, लेकिन वे अपनी शक्ति का जो उपयोग है वो कमाने में नहीं लगाते, अपनी योग्यता का प्रकट नहीं करते। वो कहते हम क्यों कमाएं, हम तो दूसरे की कमाई को उठा के लाएंगे। डाकू बन जाते हैं। 2 प्रकार के डाकू हैं। एक वो डाकू भी हैं, उनकी मैं बात नहीं कह रहा हूं, जो मजबूरी में बने हैं, जो परेशान होके बने, जो दुखी होके बने। मैं उन डाकुओं की बात कर रहा हूं जिनको बनना जरूरी नहीं था, लेकिन कई लोगों को शौक हो जाता है दूसरे की वस्तु को हड़पने का, तो वे डाकू बन जाते हैं। जो आदतन अपराधी बन गए, उनको अब क्या करेंगे? उनका भाव है, उनको कोई जरूरी नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों में चोरी करने की आदत हो जाती है जिनके घर में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, करोड़पति, धन दौलत सब है, फिर भी चोरी की आदत पड़ जाती है। उनको ऐसा परिणाम हो जाता है। कई ऐसे निकम्बे होते हैं जो जुआड़ी बन जाते हैं। वो कमाना नहीं जानते, वो कमाना नहीं चाहते। उतनी देर यदि अपनी दुकान पर बैठे तो कुछ ना कुछ कमा सकते, उनका पुण्य है, लेकिन वो मेहनत करके ना कमा करके सोचता है कि 2 पांसे फेंक करके मिल जाए, ये भी निकम्बे कहलाते हैं। इन जीवों का भविष्य अंधकारमय होता है। जैन दर्शन ने स्पष्ट कहा, जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की शक्ति मिली है,
यदि उस शक्ति को वो स्वयं नहीं पहचानता है तो प्रकृति कर्म उसे उस शक्ति से विहीन कर देगा। एक बहुत बड़ा सिद्धांत देता हूं, उपयुक्ता ह्रास नियम इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है। तुम्हारे पास जो भी शक्ति है, यदि उस शक्ति को तुम आप प्रयोग न करके उसके विपरीत कार्य करते हो तो तुम्हारी शक्ति वो छीन लेगा। जैसे कमाने की शक्ति है तुम्हारे पास, उदाहरण दे रहा हूं एक, कमाने की शक्ति तुम्हारे पास है फिर भी तुम जुआ खेल रहे हो, तुम बर्बाद होगे। जुआरी क्यों बर्बाद होते हैं? सभी जुआरी बर्बाद होते हैं, ये नहीं कि एक जुआरी बर्बाद होता है। एक पारी में एक बार एक होता है, दूसरी में वो भी हो जाता है, और तीसरी पारी में दोनों जाकर के जो जुआ में जीतते हैं उसको पाप में चला जाता है। जुआरी कभी अच्छे काम नहीं करता। कारण क्या? मैंने सोचा कर्म सिद्धांत क्या है। जुआरी आज तक कभी जिंदगी भर कोई सफल नहीं हो पाए, उसका खुद का अभिशाप। क्योंकि जुआरी है बहुत अकलवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बहुत अच्छी तरह कमा सकते हैं, लेकिन वो कमाते नहीं हैं। वो जितनी एनर्जी दाव में लगाते हैं, ताश की पत्ती पे लगाते हैं, उतनी एनर्जी यदि वो अपने धंधे पे लगाए, अपने व्यापार पे लगाए, तो पूरी जिंदगी भर क्या अपनी पीढ़ी को भी करोड़पति बना के जा सकते हैं। मैं एक बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं, प्रैक्टिकल करना। सारे जुआरी मात्र 1 साल के लिए जुआ छोड़ दें, और जितना दिमाग तुम पासे फेंकने में लगाते हो, ताश के पत्तों में लगाते हो, बहुत माइंड रहता है इनके पास, बहुत माइंड, बहुत इतना सोचते हैं सट्टा निकालने में, नंबर करने में, उतना दिमाग, उसका 10% दिमाग भी अपने स्वयं के व्यापार में लगाएं और 1 साल का बैलेंस शीट मुझे बताएं। सारे डाकुओं से मेरा कहना है, जितना तुम डाका डालने में दिन रात मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, डाकू बहुत पसीना बहाता है, बहुत मेहनत करता है, उसके पास ताकत बहुत होती है, जंगलों में भागता है। जितना तुम डाका डालने में मेहनत कर रहे हो, इतनी ही मेहनत यदि आप अपने ईमानदारी से मजदूरी भी करने में लग जाओ तो आप डाके से भी, डाका तो संपत्ति तो तुम्हें विनाश करेगी। आज तक कोई भी डाकू सेठ नहीं बन पाया, तो आप सेठ बन सकते हैं, साहूकार बन सकते हैं। जितने भिखारी ये भीख मांगने की तरफ बढ़ते हैं, यदि वो विकलांग होकर के भी, पैर नहीं है तो हाथों का कार्य करें, हाथ नहीं है तो पैरों का कार्य करें, जितना है उतना कुछ तो करें, कुछ करें, कुछ करें। 1 रुपए का करें, कुछ 1 घंटे करें, अपनी खुद की पूंजी कुछ तो मिलाओ उसमें। मैं भिखारियों का विरोधी नहीं हूं, भिखारियों का दुश्मन नहीं हूं। भीख मांगना चाहिए, लेकिन पूरी भीख नहीं मांगना चाहिए, कुछ तो अपनी कमाई का हो। मान लीजिए आपका 10 रुपए का खर्च है, 100 रुपए का खर्च है, तो 10 रुपए तो तुम्हारा खुद का हो और 90 रुपया भीख में ले लेना, 90 रुपया भीख में लेना। बहुत गरीब लोग मेरे पास कई बार आते हैं, बीमार भी आते हैं, परेशान भी आते हैं, फीस देने के लिए भी, पढ़ाई के लिए नहीं होता। तो मेरे भक्त लोग कई बार आते हैं तो वो कहते हैं महाराज जी ये क्यों परेशान है, हमारी तरफ से इसकी सहायता करो। मैंने कि रुको, इसका नाश मत करो। मैं पूछता हूँ बेटा ये बताओ तुम्हारी खुद की ताकत कितनी है? तुम कितना लगा सकते हो? बीमार हुए हो ना, तुम्हारे पास कितनी है दवाई देने की ताकत? कितने का खर्च है? बोले लाख रुपए का। मैंने कि तुम्हारी ताकत कितनी है? बोले महाराज 25,000 रुपया है।
तुम पढ़ाई के लिए हो, तुम्हारे पिताजी ने बच्चे को पैदा किया है, तो बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास कितना है? वो कहता महाराज मेरे पास इतना है। मैंने कि बस ये ईमानदार आदमी है, इसको सहायता करो, इसको सहायता करो, तुम्हारा धन का सदुपयोग होगा और इसका भी विकास होगा, दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पूरा भीख मांग के मत खाओ, कम से कम कुछ तो अपनी ताकत लगाओ, कुछ तो अपने जीवन की कुछ कमाई उसमें रखो। 1 रुपया सही, और 1 रुपया में फिर जाकर के दुनिया से कहो, क्योंकि अपनी शक्ति की 1 रुपया है तो 1 रुपया कमाओ। डाकुओं से मेरा कहना है, चलो तुम डाका डालते हो तो डालो, कुछ तो कमाओ, तुम कुछ तो कमाओ। 15 दिन डाका डालो, 15 दिन तो कमाओ, एक कुछ अपनी शक्ति तो लगाओ डाका में। फिर बाद में कहो साहब मैं करता क्या, मर रहा था इसलिए मैंने डाका डाल दिया। जुआरियों से कहना है कुछ कमाओ, पहले सारी जिंदगी उसी में मत लगा दो। और ऐसी योग्यता के लिए जैन दर्शन ने स्पष्ट कहा, पहले अपनी द्रव्य दृष्टि को पहचानो, अपनी द्रव्य शक्ति, पहली शक्ति द्रव्य शक्ति, पहली शक्ति योग्यता, पहली शक्ति उपादान शक्ति। तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, हर क्षेत्र के, धन में ले लो, धर्म में ले लो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं महाराज जी आप धर्म कमाओ, आप धर्म बताओ, आप कराओ, पंच वक्तांबर विधान कराओ, वक्तांबर पढ़ाओ, मंत्र दो। मैं कहता हूं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें निकम्मा नहीं बनाना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं तुम तो खुद तो अपनी शक्ति दिखाओ पहले। हर धर्मात्मा पर जब संकट आया है, किसी भी धर्मात्मा के लिए शुरुआत में धर्म ने कभी सहायता नहीं की। मैंने जितनी कथाएं पढ़ी हैं, एक भी कथा में धर्म में शुरू में नहीं आया, ऐसा एक भी धर्म नहीं आया जिसने शुरू में आकर के अपने भक्त को संकट ही नहीं आने दिया गया, संकट ही नहीं आने दिया गया। जितने भी भक्त थे उन सब पर संकट आया, जम के आया। धर्म देखता रहा, धर्मात्मा थे, उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी इसको देखने दो, इसकी खुद की औकात कितनी है, इसके खुद का समर्थ कितना है, इसका खुद का साहस कितना है, ये कितनी अपनी द्रव्य शक्ति लेके आया है। गुरु कृपांक अच्छे पढ़ने वाले को नहीं दिए जाते। गुरु कृपांक पहले तुम लाओ, कितने लाते हो, तुम पढ़ो, तुम्हारी शक्ति लाओ, तुम्हारे पास कितना ला सकते हो लाओ, फिर 10 नंबर तक गुरु की कृपा से मिल जाएंगे। हम तो 100 नंबर ही गुरु की कृपा से चाहते कि महाराज जी आप तो गुरु जी पास कर दो। एक व्यक्ति ने एक कॉपी में 1000 का नोट रख दिया, बोले गुरु जी ये नोट है, आप तो पास कर देना, और चाहिए हो तो बता देना। नंबर भी सब कुछ उसमें लिख दिया। तो ऐसी स्थिति में कैसे काम चलेगा? पहले अपनी शक्ति दिखाओ, धर्मात्मा को देखो, जितने देखो। सेठ सुदर्शन एक बहुत बड़ा धर्मात्मा जीव था, बहुत धर्म, उसकी कथाएं साथ में, लेकिन शुरू से धर्मात्मा था, बचपन से धर्मात्मा था, लेकिन कोई धर्म ने कोई सहायता नहीं की। धर्म ने कहा लड़ने दो। चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त को पिटवाता, जम के पिटवाता था, जम के उसकी बुरी हालत करता था, और वो खड़ा खड़ा देखता रहता था। चंद्रगुप्त कई बार अपने गुरु पर संदेह किया कि तू गुरु नहीं है, तू मेरा दुश्मन है, सामने खड़ा था और मैं पिट रहा था, मेरी क्या दुर्दशा हो रही थी। बहुत पिटवाया, युद्ध में झोंक देता था सीधा, और पूरे शरीर को हाथ पैर तोड़वा देता था। चाणक्य और चंद्रगुप्त का पूरा जीवन पढ़ो। पहाड़ पर से धक्का दे देता था, खुद गुरु पढ़ाते पढ़ाते धक्का दे देता था, पढ़ाते पढ़ाते उनको ऐसी बुरी तरह से हालत कर देता था कि कई बार चंद्रगुप्त कहने लगे गुरु नहीं,
मुझे तो दुश्मन दिखता है। दुश्मन बद व्यवहार करते थे। भोजन रखा है और उसको कह देते भूखा है ही नहीं, भोजन है ही नहीं। चंद्रगुप्त को एक बार बहुत जोर से प्यास लगी और चाणक्य ने समझा कि ये प्यासा है और बहुत लड़खड़ा रहा है। जो पानी का लोटा था, पानी था, वो छुपा दिया और जिस तरफ पानी था उससे विपरीत दिशा में ले गया। पानी का कुआं बाजू में था, मालूम था, उसे भर के लिया। चंद्रगुप्त ने, चाणक्य ने खुद पी लिया और जहां से देखा उसको कि ये प्यासा है। और गुरुजी बहुत प्यास लगी, प्राण निकल जाएंगे। गुरु ने कुआं के विपरीत दिशा में जंगल की तरफ ले गया जहां दूर दूर तक पानी नहीं था। बोले शिष्य यहां तो पानी नहीं है, और चलो। तड़प रहा है प्यास के कारण, ऐसा तड़प रहा है कि गिर गया। गुरु ने कोई सहायता नहीं की, आगे बढ़ गए। अंत में जाकर जब चाणक्य को पता चला कि गुरु को मालूम था कुआं कहाँ है और गुरु ने खुद पानी पिया है, मुझे नहीं दिया, चाणक्य गुरु को छोड़ दिया। चाणक्य को कई बार छोड़ा गुरु, चाणक्य चंद्रगुप्त ने। उन्होंने कहा तुम मेरा गुरु नहीं होता, मेरे प्राण ले रहा था, मैं मर रहा था और तूने बिल्कुल उल्टा किया, कुआं की तरफ न जाएगा उल्टा किया, ये तो दुश्मन करता है। चाणक्य घबराया नहीं, बोले ठीक से आपने सही पकड़ा, मैंने चलाकर किया था। बोले क्यों? बोले इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो मैं तुम्हें दुश्मन मान रहा हूं। बोले तो तुझे मानना है मान ले। फिर चंद्रगुप्त एक ज्ञानी आदमी तो था, थोड़ा गुस्सा शांत होता था, फिर गुरु के पास पहुंचता था क्षमा मांगने। कम से कम चंद्रगुप्त ने 100 बार क्षमा मांगी होगी चाणक्य से, और 100 बार चाणक्य को, 100 तो मैं कम कह रहा हूं, बड़ा बुरा कहा, शुरू से बचपन से ही बड़ा बुरा कहा। सारे शिष्यों से, दोस्तों से कहता था इसको पीटना है। चाणक्य अपनी क्लास में सारे जितने भी शिष्य थे चाणक्य को पिटवाता, चंद्रगुप्त को पिटवाता था, जम के पिटवाता, दांत पड़वा देता था, खूना खून करवा देता था। और चंद्रगुप्त को पता चलता था, दोस्त बता देते, मैं क्या करूं, गुरुजी ने कहा था इसको मारो। पेड़ों पे से गिरवा देते थे, इसको पटको पेड़ों पे से। पेड़ों पे से गिरा, पेड़ पे चढ़ जाएगा और कहा सब मिलकर गिराओ उसको ऊपर से। सब दुश्मन बन। जब पूरी जिंदगी निकलने के बाद जब चंद्रगुप्त अपनी जिंदगी में आया, प्रतिदिन भोजन में जहर मिलाता था, किसी के भोजन में जहर नहीं मिलाता था। जैसे ही चंद्रगुप्त की थाली जाती थी, चाणक्य कहता था चंद्रगुप्त की थाली मेरे पास से लाओ, भेजो। तो लोग समझते थे शायद कुछ अलग से स्पेशल रखते होंगे। बहुत दिन तक ये चलता रहा। प्रतिदिन चाणक्य उस थाली को अपने पास बुलाते और दूध को अपने पास बुलाते। लोगों में, सब शिष्यों में ये बात चर्चा हुई कि शायद कोई अमृत बूटी, कोई संजीवनी बूटी इसमें डाली जाती है। चाणक्य इनसे राग करते हैं, चाणक्य पक्षपात करते हैं, चंद्रगुप्त को स्पेशल भोजन कराते हैं। एक दिन सारे शिष्यों ने प्लानिंग करके वो शीशी चुरा लिए, जो शीशी से उसमें डालते थे। देखा ये तो जहर की शीशी है। अब सारे शिष्यों में बढ़ गया, अरे चंद्रगुप्त तेरे लिए जहर देते हैं। बोले क्या? देखो ये शीशी है, देखो ये करते हैं। और फिर चंद्रगुप्त ने मैं भी छुप करके देखा कि नहीं, अपन देखते हैं। वही जहर की शीशी रखी और चाणक्य ने इधर उधर देखा और शीशी खोल के भोजन में मिला दी। चंद्रगुप्त जो आग बबूला हुए, थाली फेंक दी। दुश्मन हो तुम मेरे, तुम जहर मिलाते हो मेरे भोजन में। चंद्रगुप्त ने चाणक्य ने समझ लिया, तुम मुझे देख रहे हो, तुमने देख लिया? बोले हाँ मैंने आंखों से देखा, और पूरी क्लास ने आंखों से देखा। सबने कहा हाँ हाँ आप चंद्रगुप्त को जहर देते हैं। चाणक्य ध्यान में चले गए। चंद्रगुप्त ने क्लास छोड़ दी, दूसरे गुरु के पास, गुरु बदले चंद्रगुप्त। अंत में जाकर के जब
उनकी जिंदगी बनती है, तब बाद में जब उनको ऊपर नाग विष कन्याएं छोड़ी गई, एक दिन चंद्रगुप्त गुरु को छोड़ करके भागे और नंद को पता चला कि चंद्रगुप्त भाग गए हैं गुरु के पास से। वो चाहते ही थे कि ये चाणक्य इनकी जिंदगी से हटे, फिर चंद्रगुप्त को निपटा दूंगा। चंद्रगुप्त को एक विष कन्या दे दी और विष कन्या के साथ उनको रहा, तो चंद्रगुप्त को पता चला वो मरे नहीं, बच गए। बोले मैं बच क्यों गया? तो एक वैद्य थे उनके, उन्होंने कहा तुम्हारे शरीर में जहर है इसलिए तुम बच गए। बोले मेरे शरीर में जहर कहाँ से आया? बोले तुम कितने दिनों से जहर पान कर रहे हो? बोले मेरे गुरु पता नहीं कितने दिन से दे रहे हैं। बोले इसलिए तुम बच गए। चंद्रगुप्त दौड़ा, गुरु के चरणों में गिरा, गुरु महाराज माफ करना, आज यदि आपने जहर नहीं दिया होता प्रतिदिन तो आज मेरी लाश होती। चाणक्य ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, अभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम सीखते जाओ, सब सीखते जाओ। और एक एक चीज पर, मुसीबत पर चाणक्य की हर निर्दयता काम आती थी। और बाद में चंद्रगुप्त आकर समर्पित होकर के फिर उसके बाद अंत में गुरु के सामने उन्होंने कहा आप मुझे मारोगे भी तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा, प्राण भी लोगे। तो एक बार वो भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो भी कर दिया। एक फांसी का फंदा लगाया और जाकर के उस समय उन्होंने देखा कि गुरु ने उस फांसी के फंदे पर उनको झुला दिया और बोले शिष्य अब तुम मरने वाले हो, भगवान का नाम ले लो और मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारा फंदा मेरे हाथ में है। चंद्रगुप्त ने एक शब्द कहा, मैंने कितना पुण्य किया, आज मैं गुरु के हाथ से मरूंगा। मेरे अभाग्य है, मुझे किसी का नाम नहीं लेना। मैं ये प्रार्थना करता हूं जीवन के अंतिम समय पर कि जब भी मेरा दुनिया में नाम हो, मेरा गुरु सदा चाणक्य बने, आप जैसे गुरु बने। मुझे भाग्य है। जैसे ये शब्द सुना, चाणक्य ने उनको सूली से उतार करके गले लगा लिया, फिर उसको अंतरंग शिक्षाएं दी। लोग क्या समझते हैं कि धर्म, भगवान, गुरुजन, आत्मीजन, बड़े लोग जो हैं हमें निकम्मा बना दें, हमें निष्कर्मा बना दें, हमें सारी संकटों से बचा करके हमें इतना सुकुमार बना दें कि कल जिस दिन हमारे ऊपर बड़ों की छाया नहीं हो, उससे हमारा क्या होगा। हमेशा महाशक्तियां ये सोचती हैं कि मेरे अभाव में इसकी क्या हालत होगी, मेरे अभाव में इसकी जिंदगी क्या होगी। ये सबसे पहले जानना जरूरी है। और ये हर व्यक्ति का ये काम होना चाहिए। जो माता पिता अपने बेटों को बहुत प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं, उनके बेटे माँ बाप के मरने के बाद उनकी बहुत बुरी हालत होती है। जो गुरु अपने शिष्यों से बहुत लाड़ प्यार करते हैं, उनको डांटते नहीं, उनको प्रायश्चित देते नहीं, उनकी सब गलतियां माफ कर देते हैं, वे शिष्य गुरु बनने के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं, गुरु के मरने के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं। गुरु के मरने के बाद उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। उनको फिर कोई पूछता नहीं है, कोई नहीं पूछता, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। उनको तो एक अहंकार था, मेरे ऊपर गुरु की कृपा है। गुरु और बड़े जन की साक्षी में हमारे ऊपर कष्ट आ रहे हों, समझ लेना हमारी परीक्षा है, एग्जाम चल रहा है। और वो भगवान देख रहा है, वो गुरु देख रहा है, वो माता पिता देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। और उस समय स्थिति ऐसी बनी। महाराणा प्रताप के गुरु भी ऐसे ही थे, उनकी जिंदगी में यही थी। महाराणा प्रताप के प्रति इनके इतने निर्दय व्यवहार थे, इतने निर्दय व्यवहार थे कि एक वर्षर पढ़ने वाला दहल जाए कि गुरु इतना निर्दय हो सकता है।
लेकिन होना ही चाहिए। गुरु को हमेशा निर्दयी होना चाहिए। इसलिए जितनी कथाएं हमने पढ़ी, उनका धर्म उनके प्रति इतना निर्दयी रहा, इतना ही निर्दयी रहा, इतना निर्दयी, इतना कठोर। सुदर्शन सेठ का धर्म जो बचपन से था, जन्मांतरों से था, क्या संकट, एक के बाद एक संकट। राज दरबार में गया, उस समय भी कोई अतिशय नहीं हुआ, सूली तक पहुंच गया, अपमान हो गया, गालियां, सब कुछ हो गया। धर्म कहता है अभी मैं नहीं, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मेरा भक्त मेरे भरोसे नहीं, मेरा भक्त अपने खुद के भरोसे पे जिंदा रहता है। माता पिता किस बेटे से माता पिता किस बेटे से खुश होते हैं? दो बेटे हैं। एक बेटा वो है जो हमेशा माता पिता के भरोसे रहता है, आपके भरोसे, आप खिला दो तो खा लेगा, आप दे दोगे संपत्ति तो ले लेगा। और एक बेटा वो है जो आपके भरोसे नहीं है, अपने पैर पर खड़ा है, 1 रुपया आपकी जरूरत नहीं, बल्कि उल्टा कमा के और देता है। एक तुम्हारी कमाई को लेता है और एक उल्टा कमा के और देता है। इन दोनों में से तुम किस बेटे से ज्यादा अच्छा मानोगे? किस बेटे को? बताइए भाई, लाभू बता भाई, तू बता है। दूसरे नंबर वो तुम्हारा लाडला है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, लेकिन वो तुमसे लेता है। और एक वो है जो कहता है नहीं पापा आपकी जरूरत नहीं, मैं तो आपको और देने आया हूं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सोच है। इसको अच्छा मत समझना कि नहीं कम से कम बेटा हमारी पूछता तो है। मैना सुंदरी की जिंदगी में क्या था? यही तो था। वो पिताजी से यही तो कहना चाहती थी, पिताजी मैं अपनी किस्मत का खाती हूं, आप मेरी किस्मत में नहीं हैं, क्योंकि आपकी किस्मत से मैं कब तक खाऊंगी? एक ना एक दिन मुझे ससुराल जाना है। यदि मैं आपकी किस्मत पर जीऊं तो मेरी किस्मत क्या होगी? सम्यक दृष्टि सदा एक उपादान शक्ति लिए रहता है, एक द्रव्य शक्ति लिए रहता है, और वो जानता है कि मेरी औकात कितनी है। यदि मेरी औकात नहीं है तो देने वाला देना भी चाहेगा तो वो हमें मिलने वाला नहीं है, पचने वाला नहीं, मैं संभाल भी नहीं पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले छोड़ दो मैदान में। धर्म ने कहा इसको अपने आप दुनिया को दिखाना है कि मेरा शिष्य मेरे भरोसे नहीं, मेरा भक्त मेरे भरोसे नहीं, खुद के भरोसे जिंदगी जी रहा है। चाणक्य को यह आरोप नहीं सहन था चंद्रगुप्त को कि चंद्रगुप्त चाणक्य के भरोसे जिंदा है। जिस दिन चाणक्य नहीं रहेगा उस दिन चंद्रगुप्त को कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। तो चाणक्य चाहते थे कि कलंक मेरे चंद्रगुप्त के सिर पर से हटना चाहिए, और ये होना चाहिए कि चंद्रगुप्त चाणक्य के बिना भी अपनी जिंदगी जी सकता है, जी सकता है। और हमेशा धर्मात्मा ने यही किया, धर्म ने यही किया। धर्म कभी ये नहीं चाहता मेरा भक्त मेरा गुलाम बना रहे, मेरा भक्त मेरी जयकार बोलता रहे, मेरा भक्त मेरे भरोसे पर रहे। वो कहता नहीं, तू अपने भरोसे पर, तेरा धर्म, तू कितना पुण्य लेके आया है, पहले तू अपनी ताकत दिखा। तेरी ताकत कितनी है? तेरे में विल पावर कितना है? तू कितना कमा सकता है, पहले ये बता। राज दरबार में हथकड़ी डल गई, छूट के दिखा। धर्म को क्या चिल्लाना है? धर्म बताओ। मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं समझता कि संकट के समय अपने बड़ों को पुकारा जाए। मैं तो ये समझता हूँ संकट के समय स्वयं निपटा जाए, क्योंकि मुझे मालूम है हमारे जितने बड़े हैं वे सब हमें देख रहे हैं, उनको सब ज्ञान है। स्वयं निपटा जाए पहले तो निपट। हथकड़ी डल गई। महाभारत में एक बहुत अच्छा सुंदर चित्रण आया वैष्णव दर्शन के अनुसार। गंगा पुत्र थे गांगे,
उनके पूरे जीवन की कहानी से हमें कोई यहाँ प्रसंग नहीं है। और वो गंगा में समा गई थी। और जब भी भीष्म पितामह संकट में होते थे, किम कर्तव्य मूड होते थे, गंगा के पास पहुंच जाते थे। माँ मुझे बचाओ, माँ मेरा मार्गदर्शन करो। माँ बेचारी आ जाती थी ममता। माँ को बड़ा दुख था कि, और एक दिन माँ ने फटकार दिया, मैंने तुझे जन्म दे करके गलती की। मैं पता नहीं कौन सा पाप किया था जो मेरी कूख से तू पैदा हुआ। भीष्म पितामह घबरा गए। माँ क्या बोलती हो, मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया, मेरे से कौन सी गलती हो गई? हर गलती तेरे से पूछ के करता हूं, पूछता हूं। बोले यही तेरा अपराध है, मैंने गलती की जो मैंने ऐसे कायर बेटे को जन्म दिया। जब देखो, जब मेरे पास चला आता है, दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या नाम रख रही है, सारे महाशक्तियां देवता कह रहे हैं मां का गुलाम। इतना बड़ा हो गया, सफेद बाल हो गया, बुढ़ा हो गया, फिर भी अभी मम्मी मम्मी चिल्लाता रहता है। अब तेरी अकल नहीं, यानी मैंने मूर्ख और बुद्धू को जन्म दिया। बहुत फटकार। हर विपत्ति आती है, तू निपटने की चेष्टा करना, तो खुद निपट उससे और निपट करके दिखा। यदि तू नहीं करता है ऐसा, अब यदि दोबारा आया तो मेरी आत्मा को दुख पहुंचाएगा। हर विपदा से तू खुद निपट, तब मुझे गर्व होगा कि जिस बेटे को मैंने दूध पिलाया है वह दूध की ताकत इतनी रखता है, हर समस्या से स्वयं निपटने की औकात रखता है। बताते कि भीष्म पितामह जिंदगी में फिर कभी माँ को नहीं पुकारा, हर समस्या से निपटते रहे और उनके रास्ते खुलते गए। अंत में जाके कहा, आज यदि माँ उस दिन नहीं फटकारती तो आज मैं अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं होता, क्योंकि मुझे एक ही बात का अहंकार था। क्या चिंता करना, क्या सोचना, कोई भी संकट आएगा मां से पूछ लूंगा। जैसे आजकल तुम्हारे दिमागों को सबने मोबाइल ने खत्म कर दिया, क्या जोड़ना। हम किसी से कहते हैं 13 और 8 जोड़ना कितने होते, 13 और 8 जोड़ना कितने होते, वो तुरंत कहते मैंने रुका रुको, अरे मैंने 13 और 8 जोड़ना है भाई। बोले महाराज जी क्यों दिमाग खर्च करें, क्यों दिमाग लगाएं, क्या लेना देना है। अभी हर 1 मिनट में बटन दबाऊंगा, 13 + 8 बराबर 21, बस 1 मिनट में दिमाग हो गया खत्म। और पहले के लोग, पहले के पास क्रेन नहीं थी, ब्रेन था। और ये जैन दर्शन की सबसे बड़ी चीज है। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को जीवन में जितना कष्ट दे सको उतने कष्ट दो। हर अमीर आदमी से मेरा कहना है, अपने बच्चों को गरीबी में पालो, गरीबी से पालो, जितना गरीब बना के पाल सको उतना पालो, जितना उसको कष्टों में रख सको उतना रखो। अभाव दिखाओ, अभाव में उसकी जिंदगी का सूखा खिलाओ। है ही नहीं, फीस जब मांगे तो मैंने कहा था ना, उसने कहा बेटा फीस, ओहो फीस तो है ही नहीं बेटा, किससे लाऊं, पहले ही से सबसे कर्जा ले रखा है, क्या करूं, है ही नहीं। तो तुम दोनों बैठ करके निर्णय कर लेना, मियाँ बीवी। मैं ऐसा कहूंगा, अच्छा कुछ नहीं है, कोई कर्जा नहीं दे, नहीं पहले ही से सब कर्जा में डूबा हूं, ब्याज ही नहीं चुक रहा। तो फिर माँ कहेगी ऐसा करो, एक कड़ा है, एक कड़ा ले जाओ, मेरे बेटे को पढ़ा दो, बेटे के सामने ही देना, एक कड़ा ले जाओ। तुम थोड़ा नाटक करना, ओहो ऐसे पाप कर्म के उदाय, कड़ा बेचू में, हाँ ले जाओ। और तुम ले जाना बाजार में, बेटा बहुत साल चेकिंग करेगा वो, और तुम बाजार में दुकानदार को भी सेट करके रखना, और करके, और फिर अब बेटा ध्यान रखना, माँ के हाथ का कड़ा उतर करके बाजार में बिकने जाएगा और पैसा लाकर फीस लाएगा, वो बेटा नियम से उस साल मेरिट लिस्ट में आएगा, वो उसको झूमेगा। ये कोई साधारण पैसा नहीं है, माँ का कड़ा बिका है।
और मुझे अपने पैर पर, जिस माँ के पास, जिस माँ बाप के पास कोई धन नहीं है, वो माँ बाप मुझे क्या जिंदगी, उनके जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है, सब कर्जा में चला गया, सब संपत्ति कुड़की हो जाएगी। अब मुझे अपनी जिंदगी बनाना है। और जब वो जिंदगी बना के आए तब पूरी वसीयत उसको सौंप देना। पहले तो तुम्हें बद्दुआ मिलेगी, जैसे चाणक्य चंद्रगुप्त देता था, बाद में तुम्हें दुआ मिलेगी कि तुम्हारी 100 पीढ़ियां खुल जाएंगी। हमेशा शिष्य के साथ भी ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। शिष्य को जितना ज्यादा, हमारे यहाँ कातंत्र उपमाला के अंदर कहा गया, गुरु शत्रुवत आगम मित्रवत। स्पष्ट गुरु शत्रुवत होता है। जो गुरु हमारे लिए पढ़ाते हैं शत्रु के समान लगे, उस गुरु को मत छोड़ना। ये गुरु मेरा शत्रु के समान है, हमेशा हमारे विपरीत जाता है, हमेशा विपरीत करता है। कभी हमारी प्रशंसा तो इसने कभी की नहीं, बल्कि हमारी कई चीजों में महानुभाव प्रैक्टिकल करना, नीतियों को लिखी हुई। यदि तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हो, तुम्हारी हमेशा निंदा की हो, हमेशा तुम्हें गिराने का प्रयास किया हो, हमेशा तुम्हें पिटवाने का प्रयास किया हो, हमेशा तुम्हारी उपेक्षा की हो, तुम्हें फूटी आंख से भी नहीं देखना पसंद किया हो, समझ लेना आप बहुत महान बनेंगे, आप बहुत ऊंचे उठेंगे। ये गुरु की शत्रुता नहीं है, ये गुरु का सच्चा स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है। और आप देख लेना दुनिया में, एकलव्य की बात मैंने कही थी ना, एकलव्य के साथ इतना महान क्यों बन गया, शत्रुवत व्यवहार किया। वो तो साक्षात शत्रुवत था, यहां तो बनावटी शत्रु की बात कर रहा हूं, वो तो साक्षात था। गुरु की कभी आशीर्वाद मत लेना, गुरु से कभी प्रशंसा सुनने का प्रयास मत करना, गुरु से कभी सफलता का नहीं सुनना। जब गुरु कहने लग जाए तुम्हारी प्रशंसा में, तुम रो पड़ना, तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। गुरु जब प्रशंसा करने लग जाए, गुरु आशीर्वाद देने लग जाए, समझ लेना अब गुरु ने हमें मिटाने की सोच ली है, गुरु ने हमें बर्बाद करने की छोड़ दी है। तभी तो गुरु ने शाबाशी देना शुरू कर दी। सच्चा गुरु जब तक तुम्हें पीट रहा है, मार रहा है, तुम्हारी विपरीत जा रहा है, हर कार्य को नकार रहा है, समझना तुम्हारा विकास के सोपान खुल रहे हैं। और जिन जिन गुरुओं ने, जिन जिन शिक्षकों के साथ कठोर व्यवहार किए, आज उनके दुनिया में नाम स्वर्णांकित है। और जिन जिन लोगों के साथ गुरुओं ने प्रेम और प्यार का नाम दिया, आज शिष्य धराशायी है, उनको कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा ही धर्म करता है। जहां जहां धर्म ने शुरुआत में अपन को पवारा कर दिया, उनके नामों निशान मिट गए, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं करने वाला, कोई नाम नहीं लेता। देखो रावण का धर्म, रावण के संकट आने के पहले ही उसका धर्म, उसका पुण्य काम आता था, बर्बाद हो गया, मिट गया, नरकों में चला गया। और जिनके धर्म शुरू में काम नहीं आए, निपट अपनी तरफ से सुदर्शन से कह दिया, हथकड़ी डली है रेल में, राजा के सामने खड़े हैं, धर्म देख रहा है, अभी भी धर्म है, लेकिन कोई नहीं बचा रहा है। धारवन में जाकर कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं, सूली चढ़ने लगी, लोगों ने कह दिया पापी, सब कहलवा दिया, और धर्म सुन रहा है। सेठ सुदर्शन भी बहुत गजब के धर्मात्मा थे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा भगवान मुझ जैसे धर्मात्मा पर इतना संकट, मैंने तो जन्म से कोई पाप ही नहीं किया, जन्मांतरों से नहीं किया। नहीं, वो भी कहने लगे नहीं, मेरे घट में जब तक प्राण है, इस संकट को मैं अपने बल पर सहन करूंगा, मैं सहन करूंगा, मैं निपटूंगा इससे, मेरे में कितनी क्षमता है। अंत में सुदर्शन सेठ ने धर्म को बुलाया नहीं, धर्म ने आकर के उसको सूली को सिंहासन कर दिया। हे रामचंद्र जी की दशा देख लो, धर्म तो कभी आ सकता था, धर्म को पहले ही आना था, जब क्या कहीं निकाल रही थी, तब धर्म को वहीं चमत्कार दिखाना चाहिए थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं देखना चाहता हूं मेरा शिष्य कितना सहिष्णु है, इस राज्य के भरोसे पर बैठा है या दुख और दुख में समता भावी है।
संकटों पर संकट आते गए। अंत में जब संकट की चरम सीमा आई, जब शिष्य ने मरने की ठान ली, धर्मात्मा जब मरने को निश्चित कर दिया, घोषणा कर दी, उसके पहले नहीं, उसके पहले तो कोई सहायता करने नहीं आया रामचंद्र जी का। संकट पर संकट आते गए। अंत में जब घोषणा कर दी कि कल सुबह मैं मरण को प्राप्त हो जाऊंगा, तब धर्म ने कहा, हे धर्मात्मा, तेरी परीक्षा थी, अब जब तू मर ही रहा है तो ले, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरा प्यारा धर्मात्मा है। जो कुछ हुआ वो सब हुआ। ऐसे ही महानुभाव, घबराओ मत, ये परीक्षा की घड़ी। लोग कहते हैं महाराज जी आप कुछ करिए, नहीं, आप जूझिए, धर्म आएगा, धर्म आएगा, चिंता मत करना। मैंने कह दिया है, पहले आप अपने आप की योग्यता कितनी है, आप में कितनी ताकत है, आपका पुण्य कितना है, आप अपने पुण्य को देखिए। आप अपने बल पर कितने सुरक्षित रह सकते हैं, आप अपने तरीके से कितने सुरक्षित रह सकते हैं। आप अपना तरीका अपनाइए। आपके पास कितनी ताकत है, आपके पास कितना विल पावर है। आज द्रव्य पुण्यात्मा, पुण्य तुम्हारा कितना तुम पुण्य लेके आए हो, आज अपनी कमाई पे काम करो, जूझो इससे। आपके पास कितनी भक्ति है, आपके पास कितनी ताकत है, जिंदगी में आपने कितना धर्म किया है, पुण्य का संचय किया है। आज अपनी शक्ति की ताकत लगाओ, दुनिया में लाओ और अपने पुण्य को दांव पे लगाओ। इस महामारी संकट के समय हर व्यक्ति का है, मेरे अपने पुण्य आज मैं अपने दांव पे लगाता हूं, अपने बल पर। और घोषणा कर सको तो करो कि मैं अपनी पुनर से, अपनी ताकत से इस बीमारी से लड़ूंगा। अभी जल्दी भगवान नहीं, जल्दी गुरु नहीं, जल्दी धर्म नहीं, अभी तो पुरानी कमाई निकालो, लोन बाद में लेंगे, पहले जो रखा है वो तो खर्च करो, जो रखा है पहले वो तो खर्च करो। लोन नहीं लेना अभी, गुरु कृपांग नहीं लेना अभी। पहले हर जैनी अपनी तंगात को ये घोषणा करे कि मैंने जिंदगी में इतना पुण्य किया है, ये महामारी बीमारी मेरा वाल वाका नहीं कर पाएगी। पहली अपनी ताकत लगाओ, फिर दूसरी ताकत अपनी हुनर लगाओ। मैं इतना सावधान हूं महाराज, अभी मेरी सरकार में ताकत है, मेरे कानून में ताकत है, कानून मुझे बचा रहा है। सरकार मुझे कह रही है अभी आप नरेंद्र मोदी से बचिए, नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उसको अपनाइए, और जो कह रहे हैं उनको कहिए। आपका प्रधानमंत्री कह रहा है अभी हम लोगों को जल्दी दांव पे मत लगाओ, अभी तो आप सेकंड नंबर, पहला आप खुद अपने आप में अनुशासित होइए, खुद विवेक कीजिए, अपनी बुद्धि से स्वयं करिए और कहिए जब मैं खुद अपने आप में समर्थ हूं, इस बीमारी से बचने की ताकत मेरे में है, तो बचिए। सबसे अच्छा व्यक्ति कौन? जो स्वयं ये घोषणा करे कि मेरे पास इतनी हुनर है, मेरे पास इतनी कला है, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं कोरोना से बच सकता हूं। बचाइए, बचिए, बचिए। तुम्हें क्या तरीका, सोचिए 5 मिनट बैठ करके, ऐसी कौन सी ताकत तुम्हारे पास है जो तुम्हें कोरोना से बचा सकती है? कौन सा अनुशासन है? आप स्वयं सोचें, स्वयं विचार करें। उसके लिए आप कोरोना का नेचर समझें, कोरोना का स्वभाव समझें। आप टीवी देख रहे हैं तो सबसे पहले समझें कोरोना का नेचर कैसा है, दुश्मन का नेचर कैसा है। जो मैंने कहा था, जो दुश्मन तुम्हारे दो शक्ति कहने कही थी, एक अपनी शक्ति पहचानो और अपने आप को पावर, फिर आपको दूसरी शक्ति पहचानना है कि दुश्मन, वो दुश्मन को पहचानना है जो मुझसे शक्ति को भी खा जाएगा, मेरी कमाई को लूट लेगा। एक तो अपन को कमाने की कला सीखना है, दूसरा लुटेरे से बचना है। कई लोग कमा लगे, अंधे पीसें और कुत्ते खाएं। तुम कमा लोगे लेकिन डाकू लूट ले जाएगा। हमें जितना कमाने की कला चाहिए उतनी सुरक्षा की कला चाहिए। आज हमने ये समझ लिया कि हम कोरोना से बच सकते हैं, हमारे पास शक्ति है। नहीं, आप दुश्मन को पहचानिए, दुश्मन की शक्ति क्या है, उसके दांव पैंच क्या है। महाराणा प्रताप यहीं चूक गए थे।
महाराणा प्रताप को अपनी शक्ति का बहुत अहंकार था, दुधारू तलवार का अहंकार था। बहुत कहते थे मंत्री कि साहब आप गुप्तचर भेज करके दुश्मन की शक्ति का पता नहीं चलना चाहिए, पता चलाओ। तो महाराणा प्रताप, क्या पता करना, क्या कर लेगा वो मेरा, क्या मेरे से लड़ सकता है? राणा प्रताप ने बहुत बड़ी गलती किया। उनका जीवन चरित्र पढ़ो। उनके एक मंत्री थे, मंत्री के दोस्त थे, सामंत थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि राजा राणा, दोस्त भी थे वो उनके, आप दुश्मन की शक्तियों के गुप्तचर भेजिए। तो राणा कहा तुम क्या बात करते हो, क्या कर लेगा वो, आ जाएगा तो क्या मेरे सामने जीत जाएगा? और वहीं राणा प्रताप जी हारे। को दुश्मन की शक्ति का ज्ञान था नहीं, उसने बारूद लाके पटक दिए। इसलिए हम सारे अपने भक्तों से कहना हो, पहले तो आप अपनी पूरी कमाई निकालिए, आप अपनी जिंदगी में अपने आप को संभालिए। आपके पास कितनी ताकत है, आपने ऐसा कौन सा गंदा कार्य किया, आपने कौन सा गलत कार्य किया, आपके क्या प्रकार की, कितने प्रकार की आपके पास है, कितनी सावधानी आप खुद हैं कि हमारे घर में इतनी सफाई रहती है, हमारा घर इतना ठीक है, हम खुद अशुद्ध नहीं खाते हैं, हम खुद अवक्ष नहीं खाते, हम खुद मांस नहीं खाते हैं, हम खुद दिन भर में 4 बार हाथ धोते हैं, हम 16 के कपड़ों में भोजन करते हैं, हम 16 के कपड़ों में चौके में भोजन बनता है, हमारे यहाँ कोई अशुद्धि नहीं होती। पहला ये तुम्हारी औकात दिखाओ कितनी है। हमारा घर में सब कुछ प्रकार की शुद्धि है। सारे लोग हम 16 में भोजन करते हैं। ये जो 16 में भोजन कराया जाता है ना, जो कपड़े 16 के, ऐसे ही नहीं था बंधु, धार्मिक रीति नहीं, यही थी जो आज कहा जा रहा है बार बार हाथ धो। पहले हम लोग धोने कहते तो कहते नाटक है, क्रियाकांड है, महाराज 10 बार हाथ धुलाएंगे, यहां से दो, यहां से। अब विज्ञान कह रहा है तो अब ये रूढ़ी नहीं है, अब ये विज्ञान है। हम लोग कहते थे भाई जो कपड़े बाजार से पहन के आए उन कपड़े पहनकर भोजन मत करो। नहीं साहब, इससे क्या होता है? अब कह रहे हैं हम लोग कि बाजार के कपड़ों को पहले उतारो, नहाओ। हम लोग कहते थे भाई बाजार से आए और नहा करके भोजन करना, आप नहीं मानते थे। अरे ये तो सब रूढ़ियां हैं, बिना नहाए करने में। अब विज्ञान कह रहा है बाजार से आए तो पहले नहाओ। अब तो थोड़ा भी कोई कह दे तुमने वो छुआ था तो नहाता फिरता है, ऐसा नहाता है, 3-3 बार नहाता है। यानी कर्म की मार से नहा रहे हो, धर्म के कारण नहा लेते तो विश्वास करो कि हमारे हर व्यक्ति नहाता है, हर व्यक्ति शुद्ध कपड़े पहनता है, हर व्यक्ति इस प्रकार कार्य करता है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं इतना अपनी स्टेप ना इतनी मजबूत है मेरी, क्योंकि हमारे सब 16 का खाते हैं, अशुद्ध खाते ही नहीं। हम बाजार की चीज खाते ही नहीं, डिब्बा बंद खाते नहीं, मर्यादित भोजन करते हैं। प्रतिदिन हमारे यहाँ मसाला बनता है, आटा, सब कुछ हमारे यहाँ व्यवस्थित है, खान भी व्यवस्थित है, पानी हम छान के पीते, हमारे घर में कोई गंदगी है ही नहीं। ये पहले आप लोग अपनी देखें, फिर देखें उसमें कि कहीं दुश्मन ऐसा पावरफुल तो नहीं है जो तुम्हारी शक्ति को भी नष्ट कर दे। कोरोना को समझो और दुश्मन को समझ करके अपना रक्षा कवच स्वयं लाओ। मैं खुद अनुशासित हूं, मैंने खुद कोरोना को समझ रखा है कि कोरोना छुआछूत की बीमारी है। मैं नियम लेता हूं, जब तक कोरोना इस दुनिया से नहीं जाएगा मैं खुद अनुशासित रहूंगा, मैं खुद घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं खुद अपने हाथ धोऊंगा। तुम खुद कर लीजिए। मैंने तो यही किया। सरकार ने पाबंदी बाद में लगाई, सबसे पहले मैंने पाबंदी लगाई राजस्थान में। सरकार ने बाद में पाबंदी लगाई घूमने फिरने की, मैंने बिजौलिया में पहले लगा दी। मैंने कि पहले हमने दुश्मन को समझ लिया। मैंने इतने पूछा दुश्मन का नेचर क्या है, उनका ये नेचर है। मैंने भक्तों से गेट आउट, सब बाहर हो जाओ। अब उसके पहले कोई आ जाए चला जाए बात अलग है, पहले लॉकडाउन हो गया पहले। ये सबसे बड़ी कला। और दुश्मन की तरीके, अब दूसरा तीसरा तरीका आपके पास है कि आपका डॉक्टर, आपका स्पेशलिस्ट, आपका हित रक्षक प्रधानमंत्री। 3 बार प्रधानमंत्री ने बोला मैं नहीं बोल रहा हूं, स्पेशलिस्ट से सलाह करके बोल रहा हूं। आप उससे निपटिए, आप उनकी सलाह मानिए। अभी धर्म नहीं, धर्म आएगा। अभी धर्म यह देखना चाहता है कि तुम्हारे और तुम्हारे सरकार में कितनी औकात है, कितनी ताकत है। और आप सरकार का कहना मान गए। आप उन्होंने कितना बड़ी बात की, लक्ष्मण रेखा खींच दी मैंने।
कि राजा अंतिम समय भूलता है। लक्ष्मण ने जब लक्ष्मण रेखा खींची थी, बिल्कुल अंतिम क्षण था। यानी लक्ष्मण रेखा खींचने का अर्थ है आप उसके अनुशासन चलिए, आप उनकी बात मानिए। आपको क्या विश्वास है कि प्रधानमंत्री की इस बात में दम है कि नहीं? सारी दुनिया से पूछ रहा हूं। तो आप पहले प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास करके अमल तो कीजिए। मेरा विश्वास है, मेरा दावा है कि कोरोना इतना खतरनाक नहीं है। भगवान को बुलाने की जरूरत ही नहीं बनेगी, भगवान पर विश्वास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो तुम अपने प्रधानमंत्री की वाणी पर विश्वास कर लिए, इसी से कोरोना से बच जाओगे, इसी से बच जाओगे। बात एक प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास करना, गुरु की बात पर तो हम बाद में हैं, भगवान बाद में है। पहले प्रधानमंत्री का जो आपका संदेश है, स्पेशलिस्ट का जो संदेश है, उस संदेश पर आप इतना विश्वास कर लीजिए। और यदि आपको विश्वास ना हो तो फिर हम लोग अभी बैठे हैं, चिंता मत करना। लेकिन धर्म तो तभी काम आएगा, पहले तो आपको चुनौती दे रहा हूं। आप खुले मैदान में, आप अपने अनुशासन में, आप खुद अपने आप में कहिए और भगवान से कहिए, भगवान अभी रुकना, आप मत आना, अभी मत आना। अभी तो मैं नरेंद्र मोदी की बात मान करके ही अपनी जिंदगी में कोरोना को भगा के रहेंगे। आपको तो अंत में प्रयोग करेंगे ब्रह्म शस्त्र के रूप में। और इतना दावा यदि आपका कहना 100% यदि लोगों ने कल के लेक्चर को 21 दिन के लिए मान लिया तो विश्वास है कोरोना चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दुश्मन में इतनी ताकत नहीं है कि इस किले को भेद दे, इतनी ताकत नहीं है। बहुत सुकुमार है कोरोना, बहुत सुकुमार है, उसको भोजन नहीं मिले। बस तुम लोग अपने भोजन को टाइट कर लो, उसका भोजन है तुम। चोर जब चोर को नहीं रोक पाए तो अपने दरवाजे बंद कर लो। चोर को तो नहीं रोक पा रहे हो। अब एक तरीका है कि अपने दरवाजे को ऐसा बनाओ, ऐसे लॉकर बनाओ कि चोर उस लॉकर को तोड़ ही ना पाए। और कल प्रधानमंत्री ने पूरे देश को वो लॉकर बना दिया जो आप लोग लॉकर बनाते ना, बैंक लॉकर, बोले चोर तोड़ भी नहीं पाएगा। ऐसा कल उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच करके और पूरे विश्व को लॉकर में रख दिया है। यानी वो भी अब चोर को रोक नहीं पा रहे हैं। चोर तो आएगा, चोर तो आएगा, चोर पकड़ में नहीं आ रहा है। बस अब तरीका है अपने आप को लॉकर में रख लीजिए। और लॉकर इतना मजबूत, अब आपको अपने लॉकर पे कितना विश्वास है? चोर तोड़ लेगा? ये लॉकर चोर तोड़ लेगा क्या? नहीं। आप इतना मजबूत लॉकर है, मुझे नहीं लगता है कि जो लॉकर कल लगा है उसको कोई कोरोना जैसा चोर डाकू तोड़ पाएगा। हाँ, तुम जब ही लुटोगे जब सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आएगी। तुम जब ही लुटोगे जब घर से बाहर निकलोगे तो कोरोना रूपा रावण लूट के ले जाएगा, फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर लगेंगे 6 महीने। और लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे तो रावण की मजाल नहीं है कि वो अंदर प्रवेश कर जाए। इसको अपन ध्यान रखें और समझेंगे। महावीर भगवान की